ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बृहस्पतिवार का व्रत करना बहुत ही शुभ माना जाता है और व्रत वाले दिन कथा को सुनना अथवा पढ़ना अति आवश्यक होता है। गुरुवार का व्रत करने से बृहस्पति देवता प्रसन्न होते हैं। यह व्रत अत्यंत फलदायी है। अग्नि पुराण के अनुसार अनुराधा नक्षत्र युक्त गुरुवार से व्रत को आरंभ करना चाहिए। 7 गुरुवार का व्रत करने से बृहस्पति ग्रह की हर पीड़ा से मुक्ति प्राप्त होती है। व्रत कथा इस प्रकार है। प्राचीन समय की बात है, एक नगर में एक बड़ा व्यापारी रहता था। वह जहाजों में माल लदवा करके दूसरे देशों को भेजा करता था। जिस प्रकार अधिक धन कमाता था और उसी प्रकार से वो दिल खोल करके दान भी किया करता था। परंतु उसकी पत्नी अत्यंत कंजूस थी। वह किसी को भी एक भी दमड़ी देना नहीं चाहती थी। एक बार सेठ जब दूसरे देश में व्यापार करने गया तो पीछे से बृहस्पति देव ने साधु वेश में उसकी पत्नी से भिक्षा मांगी। व्यापारी की पत्नी ने बृहस्पति देव से बोला कि हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे कि मेरा सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। मैं ये धन लुटता हुआ नहीं देख सकती हूँ। बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी नहीं होता है। अगर तुम्हारे पास अधिक धन है तो इसे शुभ कार्यों में लगाओ। कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ, विद्यालय बाग बगीचों का निर्माण करवाओ। ऐसा पुण्य कार्य करो ताकि तुम्हारा लोक परलोक सार्थक हो जाए। परंतु साधु की इन बातों से व्यापारी की पत्नी खुश नहीं हुई। उसने कहा, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं है जिसे मैं दान देती फिरूं। तब बृहस्पति देव बोले, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो तुम एक उपाय करना। 7 बृहस्पतिवार को घर में गोबर से लीपना, अपने केशों को पीली मिट्टी से धोना, केशों को धोते समय तुम स्नान करना, व्यापारी से हजामत बनाने को बोलना, भोजन में मांस और मदिरा खाना और कपड़े अपने घर धोना। ऐसा करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। यह कहकर बृहस्पति देव अंतर्ध्यान हो गए। व्यापारी की पत्नी ने बृहस्पति देव के कहे अनुसार 7 बृहस्पतिवार वैसा ही करने का निश्चय किया। लेकिन 3 बृहस्पतिवार बीते थे कि उसके समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई और वह परलोक सिधार गई। जब व्यापारी वापस आया तो उसने देखा कि सब कुछ नष्ट हो चुका है। उस व्यापारी ने अपनी पुत्री को समझाया और दूसरे नगर में जाके बस गया। वहां वह जंगल से लकड़ी लाता, शहर में जाता और बेचता। इस प्रकार से वह अपना जीवन व्यतीत करने लग गया। एक दिन उसकी पुत्री ने दही खाने की इच्छा प्रकट की, लेकिन व्यापारी के पास दही खरीदने के पैसे नहीं थे। वह अपनी पुत्री को यह समझा करके जंगल चला गया और लकड़ी काटने लगा। वहां एक वृक्ष के नीचे, पेड़ के नीचे बैठ करके वह सोचने लगा कि मेरी पूर्व दशा पे विचार करके रोने लग गया। उस दिन बृहस्पतिवार था। तभी वहां बृहस्पति देव साधु के रूप में सेठ के पास आए और बोले, हे मनुष्य, तू इस जंगल में क्यों चिंता में बैठा है? तब व्यापारी बोला, हे महाराज, आप सब कुछ जानते हैं। इतना कहकर व्यापारी अपनी कहानी सुनाने लग गया और रोने लग गया। बृहस्पति देव ने बोला, देखो बेटा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव का अपमान किया था, इसी वजह से तुम्हारा ये हाल हुआ है। लेकिन तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो। तुम गुरुवार के दिन बृहस्पति देव का पाठ करो, कथा सुनो और सुनाओ। 2 पैसे के गुड़ चने ले लो और जल के लोटे में शक्कर डाल के अमृत और प्रसाद बनाओ। अपने परिवार के सदस्यों को बांटो, कथा सुनो अथवा सुनाओ और इस प्रसाद को खुद भी ग्रहण करो। भगवान तुम्हारा अवश्य कल्याण करेंगे। साधु की बात सुनकर व्यापारी बोला, महाराज, मुझे तो इतना भी नहीं बचता है कि मैं अपनी पुत्री को दही ला के खिला दूं। इस पर साधु बोले, तुम लकड़ियां शहर में बेचने जाना, तुम्हें लकड़ियों के दाम पहले से 4 गुना मिलेंगे, जिससे तुम्हारे सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे। उसने लकड़ियों को काटा और शहर में बेचने के लिए चला गया। उसकी लकड़ियां अच्छे दामों में बिक गई, जिससे उसने अपनी पुत्री के लिए दही भी खरीदा और गुरुवार की कथा हेतु गुड़ चना लेके आ गया। उसने कथा की और प्रसाद बना के स्वयं भी खाया। उसी दिन से उसकी सभी कठिनाइयां दूर होने लगी। परंतु अगले बृहस्पतिवार को वह कथा करना भूल गया। अगले दिन वहां के राजा ने एक बड़े यज्ञ का आयोजन किया। पूरे नगर के लोगों को भोज पे बुलाया। राजा की आज्ञा के अनुसार पूरा नगर राजा के महल में भोज करने गया, लेकिन व्यापारी और उसकी पत्नी तनिक विलंब से पहुंचे। अतः उन दोनों को राजा ने महल में ले जाके भोजन कराया। जब वो दोनों लौटे
तो रानी ने देखा कि उसका जो खूंटी पे हार टंगा हुआ था वो गायब है। तो रानी ने व्यापारी और उसकी पत्नी पे उसको संदेह हुआ और उसका हार उन दोनों ने ही चुराया। उसको ये लगने लगा। राजा की आज्ञा से उन दोनों को कारावास की कोठरी में कैद कर दिया गया। कैद में जाके दोनों अत्यंत दुखी हुए। वहां उन्होंने बृहस्पति देवता का स्मरण किया। बृहस्पति देव प्रकट हुए और व्यापारी को बोले कि तुमने बहुत बड़ी भूल की है। फिर उन्होंने सलाह दी कि गुरुवार के दिन कैद खाने के दरवाजे पे तुम्हें 2 पैसे के पड़े हुए मिलेंगे, उससे तुम गुड़ चना मंगा लेना और विधि पूर्वक बृहस्पति देवता की पूजा करना। तुम्हारे सारे दुख तकलीफें दूर हो जाएंगी। बृहस्पतिवार को कैद खाने के दरवाजे के बाहर पैसे पड़े मिले। सड़क पे एक स्त्री जा रही थी। व्यापारी ने उसे बुलाया और गुड़ चना लाने के लिए बोला। इस पर वह स्त्री बोली, मैं अपनी बहू के लिए गहने लेने जा रही हूँ, मेरे पास समय नहीं है, और चली गई। थोड़ी देर के बाद वहां से एक और स्त्री निकली। व्यापारी ने उसको बुलाया और बोला, हे बहन, मुझे बृहस्पतिवार की कथा करनी है, तो तुम मुझे 2 पैसे के गुड़ और चने ला दो। बृहस्पति देवता का नाम सुन के वह स्त्री बोली, भाई, मैं तुम्हें अभी गुड़ चना ला के देती हूँ। मेरा इकलौता पुत्र मर गया है, मैं उसके लिए कफन लेने जा रही थी, लेकिन मैं तुम्हारा काम पहले करूंगी, उसके बाद मैं अपने पुत्र के लिए कफन लेने जाऊंगी। वह स्त्री बाजार से व्यापारी के लिए गुड़ चना लेके आई और स्वयं बृहस्पतिवार की कथा सुनी उसने। कथा के समाप्त होने पे वह स्त्री कफन लेके अपने घर गई। घर पे लोगों उसके पुत्र की लाश पे राम नाम सत्य बोल रहे थे, कहते हुए शमशान की तरफ ले जाने के लिए तैयारी कर रहे थे। स्त्री बोली, मुझे अपने लड़के का मुख देख लेने दो। अपने पुत्र का मुख देख के वो रोने लगी और उसने उसके मुंह में प्रसाद और चरनामत डाल दिया। प्रसाद और चरनामत के प्रभाव से उसका पुत्र पुनः जीवित हो उठा। और पहली स्त्री जिसने बृहस्पति देव का निरादर किया था, वह जब अपने पुत्र के विवाह हेतु पुत्र वधू के लिए गहने लेके लौटी, जैसे ही उसका पुत्र घोड़ी पे बैठा और निकला, वैसे ही घोड़ी ने ऐसी छलांग मारी कि घोड़ी से वो गिर गया और मर गया। यह देख के स्त्री रो रो करके बृहस्पति देव से क्षमा याचना करने लगी। उसी स्त्री की याचना से बृहस्पति देव साधु वेश में वहां पहुंचे और कहने लगे, देवी, तुम्हें अधिक विलाप करने की आवश्यकता नहीं है। यह बृहस्पति देव का अनादर करने के कारण हुआ है। तुम वापस जाके मेरे भक्त से क्षमा मांगो और कथा सुनो, तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। जेल में जाके उस स्त्री ने व्यापारी से क्षमा मांगी और कथा सुनी। कथा के उपरांत वह प्रसाद और चरनामत लेके अपने घर वापस आ गई। घर आके उसने चरनामत अपने मरे हुए पुत्र के मुख में डाला। चरनामत के प्रभाव से उसका पुत्र जीवित हो उठा। उसी रात बृहस्पति देव राजा के सपने में आए और बोले, हे राजन, तूने जिस व्यापारी और उसकी पुत्री को जेल में कैद कर रखा है वह बिल्कुल निर्दोष है। तुम्हारी रानी का हार वहीं खूंटी पे टंगा हुआ है। जैसे ही दिन निकला, राजा रानी ने हार खूंटी पे टंगा हुआ देखा। राजा ने उस व्यापारी और उसकी पुत्री को रिहा कर दिया और उसे आधा राज्य भी दिया और उसकी पुत्री का विवाह उच्च कुल में करवा के दहेज से हीरे जवाहरात भी दिए। इस प्रकार से बृहस्पति देव भगवान की पूरी श्रद्धा के साथ व्रत कथा सुनने अथवा कहने से सारे दुख और तकलीफें खत्म हो जाती हैं। बृहस्पति देव बहुत ही दयालु है, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण कर